बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत फेरी गार्डन्स जो कि काफ़ी अरसे से मैंने तैयार किए हुए हैं, तो तकरीबन 2-3 इयर्स हो चुके होंगे। तो अब इनकी हमने सॉइल चेंज करनी है, क्योंकि ये लाइव प्लांट्स हैं और जो है लाइव प्लांट्स को भरने के लिए और इनकी भी सॉइल भी चेंज करनी होती है। अगर तो ये आर्टिफिशियल हो और लाइव प्लांट्स ना हो, तो हम एक ही जगह पे काफ़ी अरसे तक इनको रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लाइव प्लांट्स हैं और इनको भरने के लिए स्पेस की भी ज़रूरत होती है और न्यू सॉइल की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इन तमाम ही चीज़ों को, जितने भी ग्रेवल्स हैं, पेबल्स हैं, इनको हटाएँगे और फिर इसकी सॉइल को भी चेंज करेंगे और इस गार्डन को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे एक मिनी गार्डन मैंने क्रिएट किया है और फेरी गार्डन। तो मिनी गार्डन के लिए जो है वो जो चीज़ें इसमें मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे से प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये कैक्टस गार्डन है। और अगर हम मिनी गार्डन कोई इंडोर गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें हम इंडोर प्लांट्स ही तमाम लगाएँगे। और अगर हमने आउटडोर प्लांट्स का मिनी गार्डन क्रिएट करना है, तो उसमें तमाम प्लांट्स आउटडोर ही होने चाहिए। और क्योंकि ये कैक्टस सक्युलेंट कैक्टस गार्डन है और मिनिएचर गार्डन, और इसमें तमाम ही जो प्लांट्स हैं वो हम जो है कैक्टस और सुकुलेंट जो फैमिली से बिलोंग करते हैं वही हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले तमाम ही ग्रेफल्स पेबल्स और जो भी हमने डेकोरेशन की हुई थी और इसमें जो चीज़ें यूज़ की हुई थी उसको सभी को हम निकालेंगे। और ये क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गई थी, बहुत लेंथी हो गई थी वीडियो, तो फिर इसको मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करने से ये है कि ये फिर जो है फिर भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है और 1 पार्ट में इसको अपलोड करना जो है वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि इनके छोटे-छोटे से काम होते हैं। जो मिनी गार्डन में मेरे पास 2 पॉट्स हैं और मैंने कोशिश की है कि छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप भी ये बहुत सारे मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं और खूबसूरत छोटे-छोटे से गार्डन जो कि हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत करते हैं और ये एक अपनी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तमाम ही जो रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं और हमारे गार्डन को देखते हैं, वो इनके पास आके, ख़ास तौर पर बच्चे जो होते हैं वो आके इनके पास ज़रूर खड़े होते हैं और इस मिनी गार्डन को वो ज़रूर देखते हैं। खूबसूरत प्लांट्स हैं, खूबसूरत से इसमें जो है मैंने लगाए हुए हैं छोटे-छोटे से। तो इसमें ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने अपने हस्बैंड से करवाए हैं। और हस्बैंड जो होते हैं बेचारे ये काम आसानी से कर सकते हैं, अपने भाई से भी करवा सकते हैं। और अगर आप खुद इनमें होल्स कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने देखा है, हालांकि मैंने सोइल चेंज करनी थी, लेकिन हुवरथियास की जो वैरायटीज़ हैं, जैसे कि ये फ्लो हुवरथिया, गेस्टर हुवरथिया है, फ्लो, और खूबसूरत एक वैरायटी है मिनी से हुवरथिया से है और हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसमें थोड़े से पेस्ट लगे हुए हैं, तो इन पेस्ट को भी साफ़ करना ज़रूरी है। और अगर 2-3 इयर्स तक एक ही पॉट में ये लाइव प्लांट्स रहते हैं, तो फिर इन पे पेस्ट भी लगते हैं और इनकी सॉइल भी हार्ड होती है और ख़राब सी होती है। तो इसकी सॉइल को भी चेंज करेंगे। आप जो है ग्रेवल्स पेबल्स वाली जो स्टोनी सी और रॉकी सी जो सॉइल होती है वो यूज़ कर सकते हैं मिनिएचर गार्डन में भी। और क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट्स हैं, तो इनमें जो सॉइल है वो सुकुलेंट्स और कैक्टस सॉइल ही यूज़ होगी। तो इसकी जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, रॉकी सॉइल है, तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसमें मैंने गार्डन सॉइल भी ऐड की है। गार्डन सॉइल में जो कच्ची सॉइल होती है, कच्चे लीव्स होते हैं, अभी वो अच्छी तरह से डिकम्पोज़ नहीं हुए होते, तो उनको फिर हम अलहदा कर देते हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि जो सुकुलेंट्स और कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कच्ची सॉइल मीन्स के अभी अच्छी तरह से डिकम्पोज ना हुई हो, जैसे बहुत सारे गार्डन के लीव्स होते हैं और बहुत सारे अभी वो अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं हुए होते, तो उनको हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और जो डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनकी सॉइल भी डिफरेंट होती है।
तो ये मैं नहीं कह रही कि आप किसी में भी यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ़ इसमें जो कच्ची खाद है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल बहुत अच्छी-सी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो इनको जो सुकुलेंट्स और कैक्टस प्लांट्स के भरने के लिए ये काफ़ी होते हैं इनके लिए। तो लीफ कंपोस्ट इसमें ऐड है और थोड़ी-सी वुड ऐश आप डालेंगे, उसमें थोड़े से कोयले भी होते हैं जो कि आपकी सुकुलेंट सॉइल को पेस्ट फ्री भी करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो पानी होता है वो भी होल्ड नहीं होने देते। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इनमें जाले लगे हुए थे और इनमें पेस्ट भी लगे हुए थे। तो किसी नल के नीचे रखें और बहते हुए पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो ये बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाते हैं और इसके बाद भी हम इसका जो है इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे। तो इन प्लांट्स को जिसमें पेस्ट वगैरह लगे होते हैं, इनमें फंजीसाइड भी डालें आप और हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और सिनेमन पाउडर भी जो होता है इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो सुकुलेंट और कैक्टस प्लांट्स होते हैं। तो इनको जो है हम रीग्रो करेंगे, इनके साथ जो मेमिलेरियाज़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा थॉर्न्स होते हैं और जो भी प्लांट्स आपके साथ आपके पास ओवरग्रोन प्लांट्स हों और उनकी बहुत अच्छी-सी ग्रोथ होती हो और आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुके हों, तो इनको हम जो है बहुत सारे पॉट्स में बहुत ज़्यादा जो फेरी गार्डन्स होते हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पे इनको हम लगा सकते हैं। तो ये जो पुराने कैक्टस हैं इनको भी मैं यूज़ करूँगी और न्यू जो प्लांट हैं उनको भी हम फेरी गार्डन में जो है यूज़ करेंगे और थोड़ा-सा इनको चेंज करेंगे क्योंकि पहले जो हमने इनकी डेकोरेशन की हुई है उससे थोड़ा-सा हट के करेंगे। जो प्लांट्स एक ही तरह के हों, उनको हम लगाने की कोशिश करेंगे, जिनकी धूप की रिक्वायरमेंट, जिनकी जो है पानी की रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट सेम हो, उन प्लांट्स को हम एक ही जगह पे लगाएँगे। और क्योंकि ये इसमें मैंने एचेवेरिया, सीडम वैराइटीज़ जो है, वो मैंने इसमें लगाई है क्योंकि इनकी हैबिट्स जो एचेवेरियाज़ होते हैं, सीडम वैराइटीज़, इनकी हैबिट इनसे मिलती-जुलती होती है। जो कैक्टस, एक्नोप्सिस इनसे इनकी मिलती-जुलती होती है। तो एक्नोप्सिस और मेमिलेरिया इनकी हैबिट्स भी मिलती-जुलती होती है। बहुत सारे कैक्टस होते हैं जो कि थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, वो मैंने इसमें नहीं लगाए हैं। तो फ्लोहवर्थिया, गैस्ट्रोवर्थिया ये भी अच्छी इनकी ग्रोथ है मेरे गार्डन में और बहुत सारी जगहों पे मैंने इनको लगाया हुआ है और बहुत एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो इनको भी मैंने फेरी गार्डन में लगाया है और इसके अलावा जो छोटे स्मॉल लीव्स वाला है, क्रैसुला जो वैरायटी है, क्रैसुला ओवाटा, जो बिग लीव्स होते हैं, वो मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है और इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। जबकि मेरे पास दूसरी जो छोटे लीव्स वाली वैरायटी है, पोर्टुला किरिया एफ्रा, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी ब्रांच भी मैंने इधर लगाई है। तो एक साइड पे जो है वो पोर्टुला किरिया एफ्रा है और जेट प्लांट है और दूसरी साइड पे एचेवेरिया है और ये छोटा-सा एक पॉट है, स्मॉल पॉट, पेपर पॉट से ये बनाया गया है। तो इसमें हम थोड़े से पेपर्स डाल के तो छोटा-सा पॉट भी इसको लगा देंगे। तो ये मेरी बेटी ने छोटा-सा पॉट बनाया है और इसपे उसने कलर किया है काफ़ी। ज जब से मैंने ये फेरी गार्डन बनाया था तब से उसने ये छोटा-सा पॉट मुझे बना के दिया हुआ है। तो इसको भी हम इसमें डेकोर कर लेंगे और वो बहुत खुश होगी कि उसका बनाया हुआ पॉट जो अभी तक चल रहा है। हालाँकि ये पेपर से बना हुआ है और ये ख़राब भी हो सकता है बहुत सारी बारिशों में और जब हम इनको वॉशिंग करते हैं, लेकिन वो अभी तक चल रहा है और पानी में भी ये ख़राब नहीं हुआ। और अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं, अभी तो मैंने इसको सॉइल के ऊपर ही रख दिया है, वरना नीचे पेबल्स रख के तो उसके ऊपर हम अगर इसको रखेंगे तो ये फिर ख़राब नहीं होगा। और एक मेरे पास वैरायटी है ये लिमीफोलिया की, अब बॉन्सेस हाइब्रिड वैरायटी है लिमीफोलिया की और ये भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेरे गार्डन में हो चुका है, तो इसको भी हम यहाँ पे डेकोर करेंगे। जो वैराइटीज़ आपके पास एक्स्ट्रा हों, एक्स्ट्रा भर रहे हों, उनको आप फेरी गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी अपनी पसंद है कि हम कौन से प्लांट्स कैसे डेकोर करेंगे, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। अब ये है कि
बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी जगहों पे रखी, फिर उनको मैंने निकाला और फिर दोबारा से रखा और काफ़ी मर्तबा इसको चेंज किया। और मुझे था कि मैंने इनमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं और दूसरी चीज़ें मैंने कम लगानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा लगाना चाह रही थी। तो बाद में भी मैंने इसमें से कुछ चीज़ें इधर-उधर की और फिर इसको मैं चेंज करती रही और इसमें थोड़ी-सी कुछ निकाली चीज़ें कुछ ऐड की। तो हम जो फेयरी गार्डन है किसी भी रूल के तहत नहीं बनाते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है और इसमें आपके पास जो भी चीज़ें हों, कुछ छोटी-सी, मिनी सी और बहुत छोटी-छोटी सी, वो हम इसमें लगा सकते हैं। बहुत बिग साइज़ में जो प्लांट्स होंगे या बिग साइज़ में जो कुछ यहाँ पे डेकोरेशन थिंग्स होंगी, वो हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये भी बिग साइज़ में हो जाते हैं, जो गैस्टर फ्लो जो हवर्थियाज़ हैं और लिमीफोलिया, ये भी बिग हो जाते हैं। जब वक़्त के साथ-साथ ये बिग होंगे, फिर इनको हम जो है इसमें से कुछ निकाल लेंगे और कुछ इधर ही रहने देंगे। अभी ये भरा-भरा पॉट खूबसूरत लग रहा है, तो इसको हम भरा-भरा सा ही रखेंगे और ये भरा-सा और बल्क में इनमें प्लांट्स लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं पास-पास। अगर ये वक़्त के साथ-साथ बिग साइज़ में हो जाएँगे, फिर हम इनको थोड़े-से इनमें से निकाल भी लेंगे। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें, आप उसी में रह के ये काम कर सकते हैं। बच्चों की छोटी-छोटी गाड़ियाँ और हाउस और कुछ चीज़ें जो उनके मिनी हाउस में होती हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिनोफिलम है कैसुला की वैरायटी, लेकिन ये कैक्टस के साथ इसको हम नहीं लगा सकते। बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो वो वाला हम चूज़ करेंगे जो कि जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी। बहुत सारी यहाँ पे वैराइटीज़ हैं, लेकिन मुझे कॉम्बिनेशन इनके साथ कैक्टस के साथ कॉम्बिनेशन वाले प्लांट्स मुझे चाहिए हैं। तो मुझे ना तो क्रैसुला और ना ही जो सेमी सक्युलेंट्स हैं वो नहीं चाहिए, जो कि इनकी, क्योंकि धूप में अगर नहीं भी हम इनको रखेंगे, क्योंकि हवर्थियाज़ को ये धूप को लाइक नहीं करते हैं और कैक्टस धूप को लाइक करते हैं। लेकिन हम इनको जो है शेड एरिया में रखेंगे ताकि ये हवर्थियाज़ ख़राब ना हों। कैक्टस, बहुत सारे कैक्टस होते हैं गार्डन में, इनको हमने सनी एरिया में भी रखा होता है और बहुत हार्श वेदर्स हों तब हम इनको थोड़े से शेडी एरिया में भी रख लेते हैं। तो ये दोनों ही जगह पे रह लेते हैं जो कैक्टस होते हैं। और ज़्यादा बात हवर्थियाज़ की होती है, सेंसिटिव होते हैं, ये धूप को लाइक नहीं करते हैं और बहुत हार्श धूप को सुबह की सनलाइट में रख सकते हैं और पार्शियल सी लाइट में। तो ये मैंने जो गार्डन क्रिएट किया है ये शेडी एरिया का है, ये धूप वाला गार्डन नहीं है। तो इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे, पानी 1 मंथ के बाद ही मैं दूँगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से सॉइल ड्राई हो जाएगी और 1 मंथ तक, क्योंकि शेडी एरिया में ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अब हम इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करेंगे। जो हमने मिनी गार्डन क्रिएट किया है, इसको बस हम आते हैं गार्डन में और देखते हैं और एंजॉय करते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। तो इसमें हम वक्त के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी में हम इसी डेकोरेशन में रखें। ये मैंने सॉइल चेंज करनी थी और इनको न्यू सॉइल देनी थी, इसलिए मुझे इसको चेंज करना था। और एक ही सॉइल में हम बहुत सारे सालों तक नहीं प्लांट्स को रख सकते हैं, वो ख़राब हो जाती है और फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। इसमें खाद वगैरह इतनी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हमने एज़ अ डेकोरेशन पीस रखना है, इनको जल्दी-जल्दी बिग साइज़ में नहीं करना है और थोड़ा-सा